लेजर की दो साइड होती है, एक होती है लेफ्ट साइड और एक होती है राइट साइड। लेफ्ट साइड को मैं बोलता हूं डेबिट साइड और राइट साइड को मैं बोलता हूं क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे डेबिट साइड में हेडिंग्स क्या आएंगी, डेट पर्टिकुलर जेएफ और अमाउंट। सिमिलरली राइट साइड में डेट पर्टिकुलर जेएफ और अमाउंट। जेएफ का मतलब होता है जनरल फोलियो नंबर। तो लेजर दिखता कैसे है, जैसे ये राहुल अकाउंट है, तो यहाँ पे मैंने राहुल अकाउंट को डेबिट किया है, 40 से 25 डेबिट किया है। इसका मतलब है कि मुझे राहुल से पैसे लेने हैं। मैंने उसको सामान बेचा, मुझे उससे पैसे लेने हैं। उसने मुझे 10,000 रुपीज दे चुका है, तो यहाँ पे 60 लेने थे, 10 वो दे चुका है। इसका मतलब है 50 मुझे अभी भी राहुल से लेने हैं। तो ये मेरा डेबिट बैलेंस है। यस, मेरा बैलेंस क्रेडिट में आ रहा है। क्यों क्रेडिट में आ रहा है? बिकॉज डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है। तो डेबिट साइड ज्यादा, क्रेडिट साइड से कितना अमाउंट है, 50,000 से। तो दिस इज अ डेबिट बैलेंस। तो ध्यान रखना, अपोजिट बैलेंस होता है। अगर क्रेडिट में आ रहा है बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, तो इसका मतलब है ये डेबिट बैलेंस है। और यही बैलेंस अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस बन जाता है अपोजिट साइड के अंदर। तो नेक्स्ट मंथ में 1 अप्रैल 2024 को ये मेरा ओपनिंग हो जाएगा कि मुझे राहुल से 1 अप्रैल को 50,000 रुपीज लेने हैं। सिमिलरली नया अकाउंट है, मैंने उसे परचेज किया, 70 का 20 का परचेज किया, मुझे उसको देने हैं। अब मैंने उसको 30,000 रुपए दे चुका हूं, तो अब मुझे उसको अल्टीमेटली 60,000 रुपीज देने हैं 31 मार्च 2024 को। और ये मेरा क्या हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस। डेबिट साइड में आ रहा है तो मतलब क्रेडिट बैलेंस मुझे देना है, और ये मेरा अपोजिट साइड में नेक्स्ट मंथ में आ जाएगा 60,000 रुपीज क्रेडिट साइड के अंदर। क्लियर है? ओके, पर्सनल अकाउंट तो हो गया। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट होता है एक एसेट अकाउंट, और ध्यान रखना है इसका हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। जैसे कि व्हीकल अकाउंट है, 50 और 30 का मैंने व्हीकल लिया और मैंने 20 का व्हीकल मैंने बेच दिया। टोटल व्हीकल अभी एज ऑफ नाउ मेरे पास 60,000 रुपीज का है। तो ये मेरा क्या है, डेबिट बैलेंस। क्योंकि जहां पे क्लोजिंग बैलेंस आएगा वहां पे उसका अपोजिट होगा 80 माइनस 20 60 डेबिट साइड ज्यादा है, और यही अगले साल का मेरा, अगले महीने का मेरा ओपनिंग बन जाएगा। क्लियर है? आपको समझ में आया? चलो, अब है आपका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का भी बैलेंस क्या होता है, हमेशा डेबिट होगा अगर वो खर्चा होगा, और क्रेडिट होगा तो वो इनकम होगा। तो ये मैंने इतने डेबिट किए, टोटल आ गया 60,000 रुपीज यहाँ पे। सिमिलरली इनकम का यहाँ पे टोटल आ गया 18,000 रुपीज, तो ये मेरा क्रेडिट बैलेंस है। तो ध्यान रखना, ये डेबिट साइड ज्यादा है तो ये डेबिट बैलेंस है, यहाँ पे क्रेडिट साइड ज्यादा है तो ये मेरा क्रेडिट बैलेंस है। क्लियर है? तो यहाँ पे एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो पर्सनल अकाउंट होगा हमेशा हमेशा उसका या तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। अगर डेबिट में आ रहा है तो वो बैलेंस शीट में एसेट में आएगा, और अगर क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो वो बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में जाएगा। सिमिलरली जो रियल अकाउंट होता है वो हमेशा उसका डेबिट बैलेंस होगा, कभी भी क्रेडिट बैलेंस कभी नहीं होगा। बिकॉज या तो रियल अकाउंट है या फिर नहीं है। इट कैन नॉट बी नेगेटिव व्हीकल, नेगेटिव कैश एक्सेट्रा। नॉमिनल अकाउंट अगर डेबिट में आ रहा है तो वो खर्चा है, और अगर क्रेडिट में आ रहा है तो वो क्या है, मेरा इनकम है। तो ये बात हम हमेशा ध्यान रखना। तो रियल अकाउंट हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। ऐसी फंडा के लिए फॉलो करिए अकाउंट फंडा को।